हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकाक्ष आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं वेरियस ऑपरेशंस के बारे में जो कि आर्मी एंड पुलिस द्वारा चलाए गए थे और जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले क्या है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। नाम से क्लियर है, ऊर्जा सुरक्षा। देखिए, अभी क्या हुआ था कि जब जो हॉर्मज जो स्ट्रेट है, जो कि अभी ब्लॉकेज हुआ था, किसमें, ईरान और यूएसए का जो वॉर था उसमें इसको क्या कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। इसकी वजह से हुआ क्या था कि देश में जो एनर्जी क्राइसिस आ गई थी, ऊर्जा सुरक्षा पे क्या आ गया था, संकट आ गया था। तो उसके लिए जो सरकार ने क्या चलाया था, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया था। ठीक है, तो आसान है, नाम से क्लियर है। नेक्स्ट है ऑपरेशन त्रासी। देखिए, इसमें हुआ क्या था कि त्रासी में ये कहाँ चला गया था, जम्मू एंड कश्मीर में चला गया था। किसके लिए, चतरू एरिया में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको, टेररिस्ट एक्टिविटीज को। ठीक है, अब इसमें याद रखिए, इसमें देखिए ट्रिक से थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इसमें है क्या, ऐसे याद रखिए कि जो जो ट्रैश ऑपरेशन है वो चलाकर किस्तों में, किसमें, किस्तों में शत्रु को साफ किया। ठीक है, शत्रु को साफ किया। इसमें है क्या, देखिए ट्रैश ऑपरेशन है, त्राशी ट्रैश। देखिए त्रासी ऐसे समझिए, ट्रैश है, ट्रैश भी क्या होता है, कूड़ा कचरा होता है। तो यहाँ समझिए उस कूड़ा कचरा क्या है, यहाँ पे टेररिस्ट है। तो ट्रैश ऑपरेशन चला करके किस्तों में, किस्तों मतलब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, शत्रु मीन्स चत्रु, चत्रु एरिया है, किसको साफ किया, टेररिस्ट को साफ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन एपिक फरी। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ था, इसके तहत यूएसए ने क्या किया था कि जो ईरान के जो न्यूक्लियर जो ठिकाने थे उन पे क्या किया था, अटैक किया था। और या जो उनका मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ईरान का, उसको क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें ऐसे याद रखिए कि एपिक फरी से क्या हुआ था, ईरान के सारे जो भी रॉकेट या मिसाइल थे वो सबको उड़ा दिया गया था। कौन सा ऑपरेशन था वो, एपिक फरी था। कब हुआ था, फरवरी में वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन मेगावरू। मेगावुरु, ये कहाँ हुआ था, देखिए ये झारखंड में हुआ था, एंटी नक्सल ऑपरेशन था ये। इसके तहत क्या हुआ था कि जो डेंस फॉरेस्ट है किसके, सरंदा और कोल्हन के, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहां पे ऑपरेशन चलाया गया था। किसके लिए, एंटी नक्सल के लिए। ठीक है, चलिए इसको देखो ट्रिक से थोड़ा देख लीजिए। ऐसे याद रखिए कि जो सरंदा है, प्लेस भी कभी कभी पूछ लेता है, सरंदा एंड कोल्हन ने नक्सल को क्या कहा, भला बुरा कहा। अब देखिए, बुरा तो ठीक है, भला की जगह याद रखिए मेगा, मेगा बुरा, भला बुरा मेगा बुरा। ठीक है, कहां पे, सरंदा एंड कोल्हन, किसके लिए था, एंटी नक्सल था ये। ठीक है, ऑपरेशन क्या था, एंटी नक्सलाइट था। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्वदेश, नाम से ही कि चलो भाई अपने देश। क्यों, क्योंकि जनवरी में क्या हुआ था, जब ये इंडियन सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट किया गया था। क्योंकि जब प्रोटेस्ट हो रहा था ईरान में, तो भारत सरकार ने जितने भी अपने जो भी सिटीजन्स थे वहां पे, उन सबको क्या किया, जो स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह जो मेडिकल की पढ़ाई वगैरह करने के लिए गए थे, उनको क्या किया, अपने देश वापस बुलाया। कब था ये ऑपरेशन, जनवरी 2026 में, तो ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। देखिए एक तो था रिजॉल्व, एक वर्ड देखो एब्सोल्यूट रिजॉल्व, मतलब अब कोई कमी नहीं बचने वाली, एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर दिया। तो इसके तहत हुआ क्या था, ये जनवरी में किया गया था। तो ये अगेंस्ट किसके था, वेनेजुएला प्रेसिडेंट के खिलाफ। क्या नाम था उनका, निकोलस मादुरो। इसमें था क्या, देखिए इसमें यह था कि जो सीआईए के कुछ एजेंट्स एंड जो यूएस की जो मिलिट्री थी, उन्होंने घुस करके किसको उठा लिया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, और कहां पे लेके गए, न्यूयॉर्क में ले जाके पटक दिया उसको। इस पे क्या चार्जेस थे कि ये थोड़ा ड्रग माफिया वगैरह है, ड्रग डिलीवरी वगैरह करता है ये। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि जो एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने यूएसए ने आरोप लगाते हुए वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, कि अब हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ बढ़िया कर देंगे। किसके साथ, वेनेजुएला के साथ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हॉक आई। हॉक मतलब क्या होता है, बाज, चील। तो ऊपर से उसकी नजर है, मींस ऊपर से कुछ ना कुछ ड्रॉप वगैरह किया जा रहा है। तो इस ऑपरेशन के तहत देखिए क्या है, आईएसआई स्ट्रॉन्ग होल्ड जो अक्रॉस सीरिया में थे, उसके ऊपर इन्होंने क्या करी थी, बॉम्बार्डिंग वगैरह करी थी। किसने, यूएस की मिलिट्री ने। इसलिए इसका नाम क्या है, हॉक आई। देखिए एक ऑपरेशन हॉक भी आएगा जो इंडिया में चलेगा। ये क्या है, हॉक आई, वो क्या है, हॉक है। तो हॉक आई मींस ऊपर से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे क्या कराया था, एयर स्ट्राइक्स वगैरह करी थी, कहां पे, सीरिया में। नेक्स्ट ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ठीक है, इसका देख लीजिए, देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली पुलिस एंड सीबीआई।
ये देखिए था क्या कि जो छतरपुर एरिया है दिल्ली का, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने रेड करी थी और इसमें इनको क्या मिला कि दो लोग थे, एक उत्तर प्रदेश का था और एक नागालैंड का था। ये क्या कर रहे थे कि ये जो ड्रग था, ठीक है, जिसका नाम था मैथम फेटामाइन, इसको क्या बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं। तो 328 किलो इन्होंने यहां से इसको बरामद किया था, जिसकी लगभग कॉस्ट कितनी थी, 262 करोड़। ठीक है, तो और सारा सिंडिकेट इन्होंने क्या किया, वहां पे खत्म किया इसको। तो इसकी देखिए ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है इसकी कि एनसीबी एंड दिल्ली पुलिस ने क्रिस्टल, क्रिस्टल समझते हैं, क्रिस्टल मींस ड्रग्स, ड्रग्स के छतरपुर के फोर्ट, छतरपुर के फोर्ट को क्या किया, उड़ा दिया। ठीक है, क्रिस्टल फोर्ट्रेस। अब क्रिस्टल क्या है यहाँ पे, याद रखिए ड्रग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और इन्वॉल्व कौन कौन था, एनसीबी, दिल्ली पुलिस एंड सीबीआई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन क्या है, ये देखिए गुजरात में हुआ क्या था कि जो डीआरआई है, क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसने क्या किया, इसने छापा मारा, इनको इंफॉर्मेशन थी और इसमें हुआ क्या कि इन्होंने क्या बरामद किया, एक मेडिसिन थी एल्प्राजोलम। ये जो मेडिसिन है ये किस में काम आती है, एंजाइटी में। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है, इलीगली इसको क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, इसका रैकेट चला रहा है इलीगली। तो इन्होंने क्या किया, इसको छापा मारा, ये डॉक्टर बन के गए तो इसमें छापा मारा और इन लोगों को क्या किया, पकड़ लिया। कौन सा है, व्हाइट कोल्ड्रन। अब देखो कोल्ड्रन का मतलब समझ लीजिए, कोल्ड्रन, कोल्ड्रन पहले क्या होता था, एक मटका सा होता था इस तरीके सा। ठीक है, तो इससे याद रखिए कि इसमें वो क्या कर रहा था, सारी मेडिसिन बना रहा था। उस मेडिसिन का नाम क्या था, एल्प्राजोलम, एल्प्राजोलम। ठीक है, जुल्म कर रहा था वो, बना बना के एंजाइटी की मेडिसिन को इलीगली बना रहा था। इन्होंने पकड़ा और वो जो सिंडिकेट था उसको क्या किया, खत्म किया उसको। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ठीक है, क्या है, सदर्न स्पीयर। इसमें है क्या कि कहीं ना कहीं साउथ पार्ट में क्या चल रही है, तलवार चल रही है, ऐसे समझिए। साउथ पार्ट में क्या चल रही है, तलवार चल रही है। तो देखिए कैरिबियन सी में था ये कैरिबियन सी क्या है, यूएसए के लगभग सदर्न पार्ट में पड़ता है, सदर्न एंड साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ता है ये। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, तो इस ये क्या था, एंटी ड्रग ऑपरेशन था। क्या था ये, एंटी ड्रग ऑपरेशन। ठीक है, किसने शुरू किया था ये, देखिए यूएस आर्म की यूनिट जो थी, इसने क्या किया, डिसरप्ट किया, कॉम्बिट किया एंड एलिमिनेट किया, किसको, नार्को टेररिस्ट को, जो कहां चल रहा था, कैरिबियन सी में चल रहा था। ठीक है, इसको याद रखिए, क्या कि क्या किया, समंदर में शिकार किया। ठीक है, समंदर में क्या किया, शिकार किया, किसका, किसका, नार्को टेररिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन सागर बंधु। देखिए सागर में बंधु कौन है, मींस श्रीलंका। तो श्रीलंका में हुआ क्या था कि दितवा एक साइक्लोन आया था, तो हमने क्या किया था, इंडिया ने रिलीफ भेजा था। ठीक है, वहां के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन क्या भेजा, रिलीफ भेजा, वहां के लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, उनको हेल्प भेजी। ठीक है, तो साइक्लोन का नाम याद रखिए, दितवा। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु, किसने भेजा, इंडिया ने, किसके लिए, श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन हॉक। देखिए ऊपर हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हॉक आई। उसमें क्या था कि यूएस की जो फोर्सेस थे वो क्या कर रहे थे, बॉम्ब को ड्रॉप कर रहे थे, एयर स्ट्राइक कर रहे थे, कहां पे, सीरिया में। जो भी एरिया था वो ऑक्यूपाइड कर लिया था किसने, आईएसआई ने। ठीक है, इसमें क्या है, ऑपरेशन हॉक में देखिए ये सीबीआई द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कौन चला रहा है, सीबीआई चला रहा है, किसके लिए, जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था उनके खिलाफ चलाया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन फायर ट्रेल। ठीक है, तो देखिए फायर, फायर से क्लियर है, आग, फायर। ट्रेल मतलब क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होता है, टू पुल, मतलब किसी को जबरदस्ती करना, और टू बी पुल्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, नाम से समझिए इसको। फायर ट्रेल, फायर मतलब समझिए कि जो फायर क्रैकर्स थे, जो पटाखे थे, जो इलीगली क्या हो रहे थे, चाइना से हम स्मगल हो रहे थे, उसको क्या किया गया है, इसको रोका गया है। देखिए इसमें क्या है, कब हुआ था, नवंबर 2025 में। एनफोर्स स्ट्रिक्टली बाई रेगुलेटरी अथॉरिटी टू फुल्ली इंटरसेप्ट एंड स्टॉप द इलीगल क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। ये देखिए भारत में चीनी पटाखों की अवैध सीमा पार तस्करी को पूरी तरीके से रोकने के लिए क्या किया, कड़ा व्यवस्था की गई, कड़ी व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए तो ऑपरेशन का नाम याद रखिए, क्या है, फायर ट्रेल। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए ये ज्यादातर न्यूज में रहता है, ये 2024 में भी चलाया गया था। तो ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है, कौन सी हिल है, करेगुट्टा।
वहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है इस रीजन में चलाया गया, मीन्स ये क्या है, रेड बेल्ट है, किसके लिए, नक्सल के लिए, नक्सलाइट एरिया बोला जाता है। तो किसके लिए चलाया गया होगा, ये नक्सल टैक्टिकल मूवमेंट्स के लिए चलाया गया है, एंटी नक्सल के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिए, कहां पे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर, और हिल का नाम याद रखिए, करेगुट्टा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। देखिए राहत है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, किसी ना किसी को क्या करने की बात हो रही है, राहत पहुंचाने की बात हो रही है। तो उसमें है क्या, देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, सितंबर के मंथ में जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे सतलज हो गया, स्पेशली सतलज था, ब्यास था, इसमें क्या आ गई थी, फ्लड आई थी। कौन कौन सा स्टेट, पंजाब, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में। तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन आर्मी ने क्या किया, ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन संस्कार। देखिए कहीं ना कहीं लोगों में क्या थी, संस्कार की कमी थी, तो आर्मी या पुलिस क्या सिखा रही है उनको, संस्कार सिखा रही है। तो देखिए कौन सिखा रहा है, डूंगरपुर पुलिस। डूंगरपुर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट है किसका, राजस्थान का। तो उसने क्या किया, तो जो अनलॉफुल बाइकर गैंग्स थे, ठीक है, सोशल मीडिया चैनल के थ्रू उनको क्या किया, संस्कार सिखाए उनको, ठीक है। चलिए जो स्नैचिंग वगैरह कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, उन सबको सबक सिखाया उन्होंने, संस्कार सिखाया। देखिए नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव। देखिए ये महादेव नाम क्यों पड़ा है, तो महादेव जो पीक है, महादेव क्या है, पीक है, वहां पे ऑपरेशन हुआ है। अब ये महादेव पीक है कहां, देखिए ये पड़ेगा आपका, जो पहलगाम आपने सुना होगा, पहलगाम, एंड दूसरा आपने सुना होगा दचिंगम, दचिंगम नेशनल पार्क, कहां है ये, जम्मू कश्मीर में। तो इसके बीचों बीच में क्या पड़ेगा, महादेव पीक पड़ेगा। तो वहां पे क्या चलाए गए थे, ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको चलाने में, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इसमें था क्या कि ये लश्कर तैयबा जो था, उसके टेररिस्ट के खिलाफ ये चलाया गया था। तो इसमें इन्वॉल्व जो फोर्सेस थी वो कौन थी, एसीपी, याद रखिए कौन थी, एसीपी, ए फॉर आर्मी, सी फॉर सीआरपीएफ, एंड पी फॉर जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस ऑफ जम्मू कश्मीर। और जो टेररिस्ट थे वो कौन थे, साज। देखिए एसीपी ने क्या किया, साजबाज के साथ क्या किया है, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को पकड़ा है। तो साज देखिए इतना पूछेगा नहीं वैसे, तो साज कौन था, सुलेमान, ये था अफगान, और ये था जिब्रान, ठीक है। ये तीन थे, इसमें लिखा था 3 एक्टिव टेररिस्ट, इन तीनों को उन्होंने क्या किया था, पकड़ा था। चलिए नेक्स्ट, तो ऑपरेशन महादेव, महादेव से याद रहेगा, महादेव पीक पे हो रहा है ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है ऑपरेशन काले नेमी। देखो काले नेमी का मतलब क्या होता है, ये काले नेमी जो बेस बदल लेता है, ठीक है। तो कुछ जो महात्मा थे वो उत्तराखंड में क्या कर रहे थे, बेस बदल के रह रहे थे। तो उसमें क्या किया था, जो उत्तराखंड पुलिस है उन्होंने इनके खिलाफ क्या किया था, ऑपरेशन चलाया गया था। देखिए उत्तराखंड पुलिस विभाग ने क्या किया, एक अभियान चलाया जिसका उद्देश्य भोले वाले तीर्थयात्रियों को ठगने और धोखा देने के लिए संत साधुओं को रूप धारण करने वाले, धार्मिक पोशाक पहनने वाले शरारती तत्वों को निशाना बनाया। क्या है इसका मतलब, देखिए जैसे मैंने बताया अभी, मतलब जो भी लोग थे जो ठगने का काम कर रहे थे, मींस नकली साधुओं का बेस रख करके, काले नेमी मतलब अपना बेस बदल करके लोगों को क्या कर रहे थे, ठगी का काम कर रहे थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन शिवा। नाम से क्लियर है, ऑपरेशन शिवा का मतलब जो अमरनाथ है। अब दोनों में नाम क्लियर रखिए, देखिए एक है शिवा और एक था महादेव, जो हम अभी देख के आ चुके हैं। महादेव क्या है, महादेव पीक पे हुआ था इसलिए इसका नाम महादेव है। शिवा क्या है कि जो भी अमरनाथ को जाने वाले पिलग्रिमेज वगैरह थे उनको परेशानी ना हो, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया था, ये ऑपरेशन चलाया गया था। देखिए क्या है, रीजनल सिक्योरिटी सेल्स टू सिक्योर सेफ स्मूथ सीमलेस पिलग्रिमेज रूट लीडिंग टू द होली अमरनाथ केव तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन बिहाली। बिहाली मतलब ऐसे याद रखिए, बहाली, बिहाली बहाली, ठीक है। तो इसमें है क्या, इसके बारे में बेसिक समझ लीजिए। देखिए ये जो जगह है वो है ऊधमपुर। ऊधमपुर का क्या है, एक बसंतगढ़ जगह है ऊधमपुर में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि आर्मी ने ये ऑपरेशन चलाया था, कहां पर, ऊधमपुर के बसंतगढ़ में। क्यों, जैम के लिए, जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट थे उनको भगाने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसको ऐसे याद रखिए कि ऊधमपुर के बसंतगढ़ में जैम को भगाने के लिए आर्मी ने क्या की, बहाली, आर्मी ने की बहाली, मींस बिहाली। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। देखिए स्पाइडर वेब आपने देखा होगा, मकड़ी का जाल, ठीक है। तो हुआ क्या था लास्ट टाइम, देखिए जून 2025 में यूक्रेन ने रसिया पर अटैक किया। कैसे, उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के बॉक्स में ड्रोन को भर के भेज दिया ट्रक के थ्रू। जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, ये अंदर से निकले और पूरा इन्होंने क्या किया, एक साथ अटैक करना शुरू कर दिया रसिया में। तो इस तरीके जैसे मकड़ी का जाल होता है उस तरीके से उन्होंने अटैक करना शुरू किया। तो बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया था, नुकसान पहुंचाया था रशिया में। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, स्पाइडर वेब,
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मींस कहीं ना कहीं आधी रात किसी को हथौड़ी से पीटा जा रहा है। तो देखिए आधी रात काम चल रहा है, कौन कर रहा है समझिए। मींस 22 जून को क्या किया है, एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स का यूज किया था। और इनके देखिए फिन, नाम याद रखिए, 3 ठिकाने थे। फिन मींस फोर्डो, F फॉर फोर्डो, I फॉर इस्फाहान और N फॉर नतांज। इन 3 जगह क्या किया गया था, रात में अटैक किया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मिडनाइट हैमर। ऐसे याद रखिए इसको, रात में अटैक कर दिया किसने, यूएसए ने। किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अब देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाएंगे तो क्या बन रहा है, ओटीपी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अब ओटीपी देखिए है क्या, ऐसे याद रखिए कि ईरान ने ओटीपी भेजा किसको, इजराइल को। ठीक है, ओटीपी भेजा मतलब ट्रू प्रॉमिस। कैसे, तो अब ओटीपी तो भेजेगा नहीं, सीधे क्या करेगा, ड्रोन्स वगैरह और मिसाइल वगैरह से अटैक किया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो याद रखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राइजिंग लाइन। अब समझिए, लाइन हो गया या टाइगर हो गया, ये अपने आप को कौन बोलता है, यूएसए। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि राइजिंग टाइम, राइजिंग लाइन, ये क्या कर रहा है, जो नया नया अभी शेर बनने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए वेस्ट एशिया में अभी कौन उभर रहा है, टाइगर और लॉयन बन के धीरे धीरे। तो उभरने की कोशिश कौन कर रहा है, इजराइल। ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्लियर होगा। ये हाईली इंटेंस प्री प्लान्ड टैक्टिकल मिलिट्री स्ट्राइक्स किसने, इजराइल ने किया, किसके ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। देखिए ऐसे याद रखिए, ऑपरेशन सिंधु, चलो मेरे बंधु, मींस सिंधु बंधु, मींस ये कहां पहुंच गए, ईरान में पहुंच गए। वहां के लोगों को, जब ईरान इजराइल का क्या हुआ था, क्लैश शुरू हुआ था जून 2025 में, तो क्या किया गया था, वहां से इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स चालू किया गया था, या ऑपरेशन शुरू किया गया था। वहां से जितने भी, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 जून 2025 टू पुल आउट द स्ट्रैंडेड इंडियन स्टूडेंट्स एंड सिटीजन सेफली फ्रॉम वोलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट जोन टू ईरान एंड इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच में जब क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो भारत सरकार ने क्या चलाया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, जो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए या जो सिटीजन वहां फंसे हुए थे तो घर वापस लाने के लिए उनको चलाया गया था। तो याद रखिए फिर भी ऑपरेशन सिंधु मींस चलो मेरे बंधु। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑपरेशन केलर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे, देखो प्रोनाउंस कैसे करो, केलर मतलब किलर, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो जुर्म करके भाग गया है। ठीक है, आर्मी उसको ढूंढ रही है। तो इसकी देखिए, याद करिए इसको, इसको ट्रिक के थ्रू समझिए कि देखिए कोई किलर है, उसको आर्मी ने क्या किया, बिल्कुल लेट नहीं किया उसको पकड़ने में। वो क्या कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था। शॉपिंग करते हुए बिना लेट किए हुए, बिना लेट किए हुए, देखो 3 कीवर्ड है। किलर को पकड़ा किसने, इंडियन आर्मी ने। शॉपिंग करते हुए बिना लेट किए हुए उसको पकड़ लिया। तो देखिए किलर मतलब केलर, शॉपिंग मतलब सोपियान, सोपियान डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहां से पकड़ा है। एलईटी मतलब लश्कर तैयबा का है। ठीक है, तो ये टेररिस्ट के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन सिंदूर, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मई 2025 में हुआ था। तो ये क्या था, रिटेलिएशन में था, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में भारत ने क्या किया था, अटैक किया था किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। नेक्स्ट है ऑपरेशन सील्ड। देखिए जब ये ऑपरेशन हो गया, इसके बाद क्या हुआ था कि जो भारत और जो पाकिस्तान से सीमा लगती है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सील्ड प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया गया था, एक ड्रिल, मॉक ड्रिल वगैरह स्टार्ट किया गया था। देखिए यहाँ पे ये हाईली रियलिस्टिक डिफेंसिव मॉक ड्रिल एग्जीक्यूटेड ऑन कब, 31 मई को इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। कहां पे, अक्रॉस स्टेट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार मतलब अब ये अंतिम प्रहार है, इसके बाद दोबारा प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका। तो देखिए नक्सल के खिलाफ चलाया गया था, कहां पे, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट कहां है ये, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया, सक्सेसफुल ऑपरेशन था, और कहा गया कि कंप्लीटली हमने क्या करा दिया, इसको नक्सल फ्री करा चुके हैं हम, किसको, गढ़चिरौली वगैरह को, महाराष्ट्र को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन हिम सेतु। देखिए इसको ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं हिम सेतु, दो अलग अलग वर्ड है, हिम और सेतु। हिम का मतलब क्या है, बर्फ, और सेतु मतलब क्या है, ब्रिज। तो कहीं ना कहीं हमने ब्रिज बनाने की कोशिश की है, कहां पे, बर्फ में। तो देखिए चुंगथांग जगह है, चुंगथांग, चुंगथांग ग्लेशियर भी है। चुंगथांग ये कहां पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, लाचेन चुंगथांग कॉरिडोर है नॉर्थ सिक्किम में। वहां पे हुआ क्या था, वहां पे सरकार, आर्मी ने क्या किया, ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे सीवियर लैंडस्लाइड्स एंड हैवी स्नो ब्लॉकिंग हो गया था। तो याद रखिए ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन क्रैक डाउन। ठीक है, ऑपरेशन क्रैक डाउन, तो ये किसने शुरू किया था? तो ये है तेलंगाना पुलिस का चलाया हुआ है। अब इसको ऐसे याद रखिए, देखिए साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्राइम के खिलाफ क्या किया था? तेलंगाना पुलिस ने इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए कि तेलंगाना पुलिस ने, ठीक है, डंडा मारकर जो साइबर फ्रॉड है, बालों की हड्डी क्रैक कर दी। हड्डी क्या कर दी? क्रैक कर दी। फिर से सुन लीजिए, तेलंगाना पुलिस ने डंडा मारकर साइबर फ्रॉड जो वाले थे, साइबर फ्रॉड वालों की हड्डी क्रैक कर दी। क्रैक मतलब क्रैक डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान 11। देखिए जब भी मुस्कान क्या है, एक ऐसा ऑपरेशन बन चुका है, मींस मुस्कान मतलब ये है चाइल्ड से रिलेटेड। ये सबसे पहले किसने शुरू किया था? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रेलवे पुलिस फोर्स जो है, इसने ये शुरू किया था मुस्कान। मींस क्या थे कि जितने भी जो बच्चे थे जो खो गए थे या फिर जिनको ट्रैफिकिंग वगैरह के लिए लिया जा रहा था, उन सबको पकड़कर क्या किया? उनके पेरेंट्स को वापस किया। तो तब से ये मुस्कान अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पुलिस जो है, आर्मी है या फिर आरपीएफ वगैरह है, ये करती रहती है। तो ये कितने नंबर का है? 11वें नंबर का है। किसने किया था? तेलंगाना पुलिस ने किया था। अब क्या है? वही देखिए, 7600 चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेवल ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस। ठीक है, चलो, तो बच्चों को बचाने की मुहिम है ये ऑपरेशन मुस्कान, या ऑपरेशन स्माइल भी बोलते हैं कभी कभी इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ऑपरेशन फाल्कन। तो देखिए फाल्कन को ऐसे याद रखिए, पलकों, फाल्कों पलकों। तो इसको बस दो कीवर्ड याद रखिए, असम के पलकों पर, असम के पलकों। ठीक है, दो वर्ड याद रखिए, असम के पलकों मींस फाल्कन। तो ये असम में चलाया गया था। देखिए असम के पलकों पे कौन बैठा है? आपने सुना होगा जो काजीरंगा है, ठीक है, जो नेशनल पार्क है, या फिर जो मानस है, ठीक है, इन सब में क्या है? क्या प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं? तो राइनो को दे रहे हैं हम। ठीक है, तो असम की पलकों पे कौन बैठा रहता है? राइनो बैठा रहता है। राइनो बड़ा प्यारा है। ठीक है, तो राइनो की पोचिंग वगैरह को रोकने के, इलीगल जो क्या हो रहा है, ट्रेड वगैरह हो रहा है, पोचिंग वगैरह हो रही है, उन सबको रोकने के लिए क्या है? ये ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया था। ये किसने शुरू किया था? तो देखिए इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, लोकल पुलिस वगैरह की हेल्प से ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फाल्कन। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन बशर अल फतह। देखिए इसको कैसे याद रखोगे? बशर अल से याद रखो, अल ये ज्यादातर किस में चलता है? कतर में चलता है। और इस अल का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिए, अल का मतलब होता है दी। ठीक है, आप हर जगह देखना, अल जहां भी लगा मिलेगा इसका मतलब होता है दी, मतलब ग्रेट, दी। ठीक है, तो नाम से क्लियर है क्या? बशर अल फतह, अल फतह। ठीक है, तो मींस कहां है? ये कतर दोहा का चलाया गया ऑपरेशन है। इसमें हुआ क्या था कि यहां पर कतर में क्या है? मिलिट्री बेस है, किसका? यूएसए का। इस पे अटैक किया था किसने? ईरान ने। कब? मई 2025 में। देखिए क्षेत्रीय तनाव, जहां ईरान के सैन्य तत्वों ने दोहा कतर के पास स्थित विशाल अमेरिकी, क्या है ये, अल फतह, अल उदैद एयरफोर्स पर क्या किया था? हमला किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बशायर अल फतह। ठीक है, चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।